हेलो दोस्तों, आज हमने कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फिल लिया है जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो जो आपके ऑप्शन में है वो गणितीय है और अंकगणितीय है, विपणन है और ए तथा बी दोनों है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो अंकगणितीय गणितीय और अंकगणितीय दोनों कार्य करता है। ठीक है। विपणन तो समझ लीजिए एक प्रकार का क्रय विक्रय वाला हो जाता है विपणन, तो क्रय विक्रय कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं, ठीक है, गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंकगणितीय सूचना को भी संसाधित करने वाला साधन भी है। ठीक है। ये अंकगणितीय और गणितीय सूचना को संसाधित भी करता है, मतलब एकत्रित करता है, उसका रिजल्ट आपको देता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला है मानव मन, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है दोनों बराबर, तो चौथा है कह नहीं सकते। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा मानव मन। क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए आप कहीं समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं हरियाणा में हूँ, मैं दुबई में हूँ, आपका मन वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को जब तक आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देख लीजिए, मानव मन और कंप्यूटर में मानव मन की गति अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सीपीयू के काम क्या हैं। तो सीपीयू के काम क्या हैं, तो हमारे जो ऑप्शन है, पहला है अंकगणितीय, दूसरा है दो राशियों में के मानों में तुलना, तीसरा है कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इनमें से कोई कंप्यूटर का काम नहीं है। ठीक है, सीपीयू का काम। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ठीक है। और सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को निर्देश प्राप्त करते हैं, लेते हैं, देते हैं और इनपुट डिवाइसों से प्राप्त निर्देशों का डाटा को प्राप्त करते हैं। ठीक है। और इसे प्रोसेस कर परिणाम दिखाते हैं। तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है। ऑप्शन ए सामान्य होती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। कुछ तुलनाओं में मानव मस्तिष्क तेज होता है। कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक जानकारी संसाधित कर सकते हैं मानव मस्तिष्क से। वास्तव में 2000 के
दशक में पूरे इंटरनेट की जटिलता की तुलना एक मानव मस्तिष्क से की गई थी। हालांकि आज की बड़ी स्केल समस्याओं से निपटने के लिए मानव की विश्लेषणात्मक शक्ति के साथ कोई मस्तिष्क तुलनीय नहीं है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो कंप्यूटर को कृत्रिम स्मृति में वांछनीय डेटा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मतलब एक कृत्रिम है। अगर मान लीजिए आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो आपकी पूरी डेटा चली जाएगी। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो हमारे जो ऑप्शन है, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें निवेश और निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है। और नेक्स्ट है डी वाला ऑप्शन, स्मृति भंडार की कम कीमत अथवा लागत का होता है। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। क्योंकि आप जो कोई इनवैलिड चीज़ यहाँ पे नहीं फिल करेंगे तो यह आपको कोई गलत रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तेज निर्णय लेने में सक्षम है और यह त्रुटि रहित कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में सभी हैं, क्योंकि यह डेटा का संकलन भी करता है और डेटा का संचयन भी करता है, डेटा संशोधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्निर्गमन भी करता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के कार्य में देखिए सभी शामिल है, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, ये सभी कंप्यूटर करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो सीमित होती है। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 1 TB का मेमोरी लगा है तो उससे ज़्यादा कोई स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अधिक करना पड़ेगा स्टोर तो आपकी मेमोरी की क्षमता बढ़ानी होगी, तभी वह अधिक स्टोर कर पाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है। यह अस्थायी या विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सीमित है। ठीक है, मतलब सीमित है, जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट, इसमें आउटपुट शामिल नहीं है। ठीक है, मुख्य अवयव में आउटपुट शामिल नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में इंटरनेट शामिल नहीं है। ठीक है, सारी गलत हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरनेट शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें इंटरनेट नहीं शामिल है। ठीक है, आउटपुट में इंटरनेट से नहीं शामिल है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के बिना भी कोई काम कर सकता है, जैसे MS वर्ड चला सकता है, पावर पॉइंट, मतलब MS ऑफिस के सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, बिना इंटरनेट के, तो यह इंटरनेट शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग ऑप्शन सी CPU कहलाता है। ठीक है, CPU कहलाता है।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से निर्देशों को संभालता है या और इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा को प्रोसेस करके उसका परिणाम दिखाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं अपने कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।